हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएससी जेडी भर्ती 2026 के ऊपर बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि भाई जो ये वाली भर्ती है इसका स्लॉट कब तक आएगा, तो सेल्फ स्लॉट के ऊपर बात करेंगे ही। इसके साथ ही और भी जो आपके डाउट्स हैं उनके ऊपर हम चलेंगे। जैसे जैसे क्या क्या आपके डाउट्स है मेरे दोस्त, जो आपके डाउट है वो भाई बिल्कुल सही भी है और आपके एसएससी के ऊपर लागू भी होते हैं। सबसे पहला डाउट आपका ये है कि आपका जो स्लॉट है ये कब बुक होगा, कब तक आपका बुक होगा। ठीक है, इसके बाद में एक नोटिस है जिसके अंदर आपकी वैकेंसी जो है पद बढ़ने के ऊपर बात है कि पद बढ़ेंगे। ठीक है, पद बढ़ेंगे या फिर नहीं, क्या सच में है या फिर ये सब झूठ है। इसके साथ ही भाई आपका एक डाउट ये भी है, सॉरी दो डाउट और भी है। वो ये है आपका जो स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है। ठीक है, ये कब तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड रहता है, एडमिट कार्ड ये कब तक आएगा। उसके बाद में एक मेजर डाउट ये बच्चों का कि क्या ये स्लॉट नहीं आया तो, अगर ये स्लॉट नहीं आया तो क्या एग्जाम की जो डेट है ये आगे हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब डाउट हम प्रॉपर अच्छे तरीके से इन डाउट्स के ऊपर चलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको एसएससी जीडी ये जो भर्ती है इसके फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लिखा गया है। बच्चे कहते हैं कि सर थंबनेल में जो बताते हो लिखते हो वो बताते नहीं हो, तो गुड न्यूज आपके लिए वो ये है, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर है, एग्जाम डेट बदलेगी, इसकी बात करेंगे, सेल्फ स्लॉट है। इसके अलावा जो पॉइंट आपके बन सकते हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एक चीज समझिए, जो सेल्फ स्लॉट है ना, अगर बात करें एसएससी की को, जो एसएससी क्या करता है, ये लगभग लगभग मान के चलिए भी जो स्लॉट है, ठीक है, स्लॉट है, इसको कम से कम 20 से 25 दिन पहले देता है। ठीक है, अगर बात करें स्टेटस की तो भाई स्टेटस है कम से कम 10 से 12 दिन पहले देता है। अगर बात करें एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड है मेरे दोस्त, ये लगभग मान के चलिए ये आपका 4 दिन पहले देता है, तो ये देता है। और एग्जाम कब है हमारा, 23 फरवरी से एग्जाम हमारा शुरू है। अगर 23 फरवरी से एग्जाम शुरू है तो इसका मतलब 20-25 दिन पहले देना था, यानी कि फरवरी के फर्स्ट में ये देना था, यानी कि फरवरी के फर्स्ट में ये देना था, ये नहीं दिया। अगर बात करें स्टेटस की 10-12 दिन पहले, यानी कि लगभग अगर कहें तो 15 फरवरी से पहले पहले, यानी कि 10 से 12 फरवरी तक ये देना था। ठीक है, ये स्टेटस आपका देना था, ये भी नहीं दिया, और एडमिट कार्ड तो अभी आगे है ही। ठीक है, तो दोस्तों इन चीजों को देखते हुए लगता है कि जो एसएससी है, अगर एसएससी 15 फरवरी तक अगर स्लॉट नहीं देता है, 15 फरवरी तक, 15 फरवरी आप मान के चलिए 14 फरवरी कह सकते हो कि 14-15 फरवरी तक आपका स्लॉट नहीं देता है, तो मेरे दोस्त एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ेगी, एडमिट कार्ड भी आपके बाद में आएंगे, स्टेटस भी आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो 14-15 फरवरी तक वेट कीजिए। अब मेनली बात आती है वैकेंसी बढ़ने के ऊपर, जो नोटिस है उसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। अब हम चलते हैं अच्छे तरीके से। इसके साथ भाई आपको मैं एक चीज बता दूं, काफी सारे बच्चे होते हैं ना, वो एक फॉर्म नहीं डालते हैं, वो मल्टीपल एग्जाम्स का फॉर्म डालते हैं। आपको बता दूं, अगर आपने बीएसएफ टेस्टमैन, सीआईएसएफ टेस्टमैन या फिर एसएसबी एचसीएम का फॉर्म डाला तो उसकी वैकेंसी बढ़ने वाली है, और आपने उसका फिजिकल पास किया तो मेरे भाई बहुत अच्छा आपने किया है, आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है। और हम इस तीनों भर्तियों का बैच दे रहे हैं। अगर आप हमारा बैच लेते हैं, बैच से रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। कंटेंट के अंदर जाओगे तो आपको सभी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी। लगातार हमारी क्लासें हर रोज की हो रही है, जो आपको टेस्ट के अंदर बिल्कुल जो टेस्ट है बिल्कुल फ्री दी जाएगी। कंटेंट के अंदर जो क्लासें, इनके अंदर आपको फ्री स्टडी नोट्स है, पीडीएफ है, आपको फ्री दी जाएगी, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। जो बैच है इनका प्राइस आपको बता दूं कितने रुपए है। ठीक है, जो हमारे बैच चल रहे हैं, ठीक है, जो बैच चल रहा है अभी उसका जो प्राइस है, अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस चल रहा है 399 रुपीज। अगर एसएसबी का बैच लेते हैं तो उसके अंदर आपको एसएसबी 30 कूपन कोड अप्लाई कर देना है। ये कूपन कोड एसएसबी भर्ती के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो आपका, मैं आपको बोला हूं कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो आपको अगर बैच से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7404467033। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। बैच से संबंधित कॉल लगभग मैं ही उठाता हूं, लगभग चांसेस रहते हैं कि मैं ही कॉल उठाता हूं, क्योंकि फोन मेरे पास में रहता है, बाकी टीचर जो है
क्लास के अंदर बिजी रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एसएस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे भी जो है नोटिस बोर्ड के अंदर एसएससी जीडी के काफी सारे नोटिस जो है मिल जाएंगे। ठीक है, पिछली भर्ती के, खैर आपको इस भर्ती की भी चीजें आगे मिलती रहेगी। अब मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं, आपका वैकेंसी इंक्रीज के ऊपर है, क्या हमारी भर्ती बढ़ेगी, बढ़ती है तो कितने पद हो जाएंगे, सब कुछ बात करेंगे। और स्टेटस है ये कब तक आएगा, और एग्जाम पोस्टपोन होता है तो हमारा एग्जाम कब तक होगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए मेरे भाई, अगर आपका मान लीजिए एग्जाम हुआ पोस्टपोन, अगर आपका एग्जाम हुआ पोस्टपोन तो आपका एग्जाम फरवरी नहीं तो फिर आपका एग्जाम है मार्च महीने के अंदर, लगभग फिर 100% यही होगा कि मार्च महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। ठीक है, और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एसएसजीडी की टेस्ट सीरीज भी है, वो भी आप लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर है। ये है आपका नोटिस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये नोटिस आपका कल आया था, जिसके अंदर क्या चीजें लिखी गई है कि जो राज्यसभा है इनकी तरफ से बताया गया कि 1 जनवरी 2026 तक जो पदों की स्वीकृति है कि कितने पद खाली हैं, कितने भरे गए हैं, कुल वहां पे कितनी स्वीकृति यानी कि कितने बंदे काम करते हैं। तो असम राइफल के अंदर 65,000 काम करते हैं, इतने भरे हुए वर्तमान, इतने खाली हैं। तो इस तरीके से बीएसएफ के अंदर इतने पद खाली हैं, रिक्त पद हैं, अभी चल रहे हैं। और सीआरपीएफ, ये है आपका सीआरपीएफ है, और ये आपका सीआईएसएफ है, ये आपका आईटीबीपी है, और ये आपका एसएसबी है, और ये आपकी कुल है, और ये आपका बीएसएफ है, और ये आपका असम राइफल है। ठीक है, अब देखिए 93,000 टोटल इन सभी को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 6 फोर्सेस को मिलाकर ये जो पद है आपके 93,139 खाली हैं। ये पद खाली है, यानी कि इस भर्ती के अंदर आपके पद बढ़ते हैं तो बहुत सारी संख्या में पद हो सकते हैं। अभी जो आपके पद हैं, ठीक है, वो लगभग मान के चलिए आपके पद तो ये 100% क्लियर कि पद बढ़ेंगे, तो कितने बढ़ सकते हैं, तो भाई आप मान के चलिए लगभग अगर कहें तो आपके पद है ना भाई यही जाएंगे 45,000 अप्रोक्स, 45 से 50,000 अप्रोक्स आपके पद चले जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका है बीएसएफ है 27,000, सीआईएसएफ के अंदर है 27,000 है 28,000। ठीक है, सीआरपीएफ के अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर है, उसके बाद में ये थर्ड नंबर पर है, और उसके बाद में ये फोर्थ नंबर पर है, और ये आपका फिफ्थ नंबर पर है, और ये सिक्स्थ नंबर पर है वैकेंसी के मामले में कि किसके अंदर कितने पद हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपका मार्च के अंदर एग्जाम होगा तो मार्च के अंदर आपका सेल्फ स्लॉट दिया जाएगा। जैसे आपका स्लॉट आता है, कोई अपडेट आती है, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेरे दोस्त, उसके अंदर आपको एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। आप वेट कीजिए सेल्फ स्लॉट की, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सेल्फ स्लॉट कब तक आएगा। ठीक है, तो इसका लिंक आता है, जैसे आपको बता दूंगा 14 या 15 फरवरी तक अगर आपका आ जाता है तो इसका मतलब ये चीजें मैनेज कर देंगे, आपका स्टेटस भी दे देंगे, और आपका जो सेल्फ स्लॉट है उसको भी कर देंगे। आपको सेल्फ स्लॉट बुक करना रहेगा, जिसके अंदर आपको बताना है आप किस टाइम पे एग्जाम देना चाहते हैं, किस डेट को एग्जाम देते हैं, किस शिफ्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर बुकिंग करने का टाइम मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कौन सी शिफ्ट आपको बुक करनी चाहिए, जिससे है कि आपको पता चलेगा कि किस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन के नंबर ज्यादा बढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको इस तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।